Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 50 for C language, and in this lecture we are going to discuss about linked list in C language. So guys, C language के इस कोर्स का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, उनके वीडियोस आते रहेंगे। कंप्लीट कोर्स के अकॉर्डिंग ये इसका लास्ट लेक्चर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट से। लिंक लिस्ट क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे कि एरे, और इसकी सारी वैल्यूज एक दूसरे से एड्रेस के थ्रू कनेक्ट करके रखी जाती हैं। तो आप इसको एरे जैसा समझ सकते हैं, लेकिन एरे और लिंक लिस्ट में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एरे जो है वो कंटिजियस लोकेशन ऑक्यूपाई करता है, यानी कंटिन्यू वैल्यूज को स्टोर करता है, जबकि लिंक लिस्ट अलग अलग लोकेशन में भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जो लिंक लिस्ट है वो मेमोरी को बहुत एफिशिएंटली यूज़ करता है, जबकि एरे मेमोरी को एफिशिएंट यूज़ नहीं कर पाता है। लेकिन अगर एरे के एडवांटेज की बात करें तो एरे जो है वो फास्ट होता है, लिंक लिस्ट स्लो एक्सेस देता है एलिमेंट्स का। ऐसा क्यों है ये हम लोग यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए ये रैम के ब्लॉक्स हैं, 2-2 बाइट के हैं, इंटीजर के साइज के अकॉर्डिंग इनको आप समझिए। तो यहाँ पे आपको 5 वैल्यू स्टोर करनी है एरे की, और 5 वैल्यूज आपको स्टोर करनी है लिंक लिस्ट से। तो अगर आप एरे का यूज करके 5 वैल्यूज स्टोर करते हैं तो आपको कंटिन्यूअस 5 ब्लॉक्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके नीचे तक कहीं पे भी 5 ब्लॉक्स कंटिन्यू स्पेस आपको नहीं मिलेगा। ये जो पिंक कलर है, यहाँ पे समझिए कि वैल्यूज पहले से रखी हुई हैं। तो कहीं पे भी आपको ब्लैंक 5 ब्लॉक्स नहीं मिलेंगे, यहाँ लास्ट वाली लाइन में मिलेंगे। तो एरे की 5 वैल्यूज आप यहाँ स्टोर करेंगे, बट यहाँ पे जो बीच में स्पेस फ्री है उसका क्या? वो तो यूजलेस पड़ा रहेगा ऐसे ही। तो इसलिए कहा जाता है कि एरे मेमोरी को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाता, लेकिन कंटिन्यूअस है इसलिए फास्ट एक्सेस देता है। बट अगर आपको लिंक लिस्ट का यूज करके वैल्यू स्टोर करनी हो तो लिंक लिस्ट कहता है कि जहां पे आपको ब्लॉक खाली मिल जाए वहीं पे वैल्यू स्टोर कर दो। तो इसकी फर्स्ट वैल्यू यहाँ स्टोर होगी, सेकेंड यहाँ, थर्ड यहाँ। उसके बाद यहाँ पे मेमोरीज को नहीं मिलेगी तो इसको छोड़ के फिर यहाँ स्टोर करेगा और यहाँ स्टोर कर देगा। तो अलग अलग जगह पे भी ये वैल्यू स्टोर कर सकता है और कंटिन्यूअस भी स्टोर कर सकता है। जहां इसको मेमोरी मिल जाएगी वहीं स्टोर कर देगा। तो ये क्या करता है कि मेमोरी को वेस्ट नहीं करता है, जहां भी मेमोरीज को मिलती है वो स्टोर करता है, और उन सभी वैल्यूज को एड्रेस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। तो क्योंकि अलग अलग लोकेशन में हमें एक वैल्यू से दूसरे में जाने के लिए जंप करना पड़ता है, तो इसलिए वो टाइम लेता है। एड्रेस भी होता है, अब यहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी और साथ में अगले वाली वैल्यू का एड्रेस भी यहाँ पे स्टोर होगा। तो इसलिए ये लिंक लिस्ट जो है एक दूसरे से लिंक्ड होती है एड्रेस के थ्रू या पॉइंटर्स के थ्रू, आप कह सकते हैं। नोड, नोड क्या है? किसी भी लिंक लिस्ट की जो वैल्यू स्टोर होती है वो, और अगली वैल्यू का जो एड्रेस है वो, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम नोड कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 वैल्यू है और ये अगले नोड का एड्रेस है, और अगर इसके आगे कोई नोड नहीं है तो फिर वहाँ पे नल रखा होता है, जैसे कि यहाँ पे। तो आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं लिंक लिस्ट कैसे बनाई गई है। एक फर्स्ट वाला नोड होता है, पॉइंटर होता है, आप इसको कह सकते हैं ब्लैंक, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, सिर्फ ये नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। ये आपके लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से लिंक लिस्ट स्टार्ट होती है। उसके बाद जो फर्स्ट वैल्यू आएगी उसको आप नोड के फॉर्म पे यहाँ स्टोर करेंगे, अगले नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे और इसको इसके थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो हेड में फर्स्ट नोड का एड्रेस है, फर्स्ट में सेकंड का है, सेकंड में थर्ड का है, थर्ड में फोर्थ का है, और फोर्थ में आगे कोई नोड नहीं है इसलिए नल पड़ा हुआ है। तो इस तरह से लिंक लिस्ट हमारी क्रिएट होती है। लिंक लिस्ट को अगर आप प्रोग्राम पे प्रैक्टिकली देखेंगे तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर को यूज करना होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो स्ट्रक्चर को यूज करके हम लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम बना करके देखते हैं कैसे लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, इंसर्ट करते हैं और कैसे शो करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने एक प्रोग्राम छोटा सा बनाया है, उसका स्टार्टअप किया हुआ है। एक हेडर फाइल एक्स्ट्रा ऐड की है stdlib.h, जिसमें malloc फंक्शन की डेफिनेशन होगी। तो malloc फंक्शन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जब नोड क्रिएट करेंगे। नोड क्रिएशन के लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है, स्ट्रक्चर से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्ट्रक्ट नोड, और इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक डेटा वैल्यू और दूसरा पॉइंटर जो नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो इंट में इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट कराने के लिए हमने डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है, और नेक्स्ट नोड पॉइंट करने के लिए नोड टाइप का ही हमने
एक पॉइंटर बनाया हुआ है। इसके बाद हमने एक हेड पॉइंटर बनाया है जिसमें हम अपनी लिंक लिस्ट को ज्वाइन करते चले जाएंगे। तो जो भी नोड क्रिएट होगा वो इसी हेड में ज्वाइन होगा। तो हेड हमारे लिंक लिस्ट का स्टार्टअप या हेड पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट है, जहां से हमारी लिंक लिस्ट स्टार्ट होती है। तो हेड में हम फिलहाल तो नल रख देते हैं क्योंकि हेड अभी ब्लैंक है, आगे कोई उसके नोड नहीं है, तो वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है ये पॉइंटर, इसलिए उसमें हमने नल रख दिया है। तो आइए समझते हैं एक्चुअल में ग्राफिकली इसका सीन कैसा है। सीन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक पॉइंटर है जिसका नाम हेड है और जिसमें नल रखा हुआ है। तो ये हेड पॉइंटर क्रिएट हो गया है। अब हमें एक नोड क्रिएट करना है, फिर उसको इस हेड में ज्वाइन करना है। तो नोड क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। हम यहाँ पे न्यू नाम का एक फंक्शन बनाते हैं जो नोड क्रिएट करेगा। तो फंक्शन जब ये नोड क्रिएट करेगा तो क्रिएट करने के बाद उसका जो एड्रेस है उसको रिटर्न करेगा। किस टाइप का एड्रेस होगा? वो स्ट्रक्ट नोड टाइप का एड्रेस होगा, इसलिए इसको नोड टाइप का रिटर्निंग बना देते हैं क्योंकि ये नोड के लिए ही एड्रेस रिटर्न करेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, मैलॉक फंक्शन आपको याद होगा, यहाँ पे आपको मेमोरी एलोकेट करनी है। किसके लिए? नोड के लिए, एक सिंगल जो नोड होगा उसके लिए। तो नोड किस टाइप का है? स्ट्रक्ट टाइप का है। और इसका साइज क्या होगा ये हम साइज ऑफ ऑपरेटर से पता कर लेंगे कि नोड का साइज क्या है। तो जब ये मेमोरी क्रिएट कर लेगा तो इसका जो एड्रेस है वो किस टाइप का रिटर्न करेगा? स्ट्रक्ट नोड टाइप का एड्रेस रिटर्न करेगा। तो हमें उसे एक वेरिएबल में स्टोर भी करना होगा। मान लीजिए उसका नाम n है, तो इसे डिक्लेयर भी यहाँ पे करना होगा इसी फंक्शन के अंदर। तो नोड पॉइंटर टाइप का एक n वेरिएबल हम ले लेते हैं। तो हमारा ये जो न्यू फंक्शन है ये यहाँ पे एक नोड क्रिएट करेगा और उसकी जो वैल्यू है एड्रेस वैल्यू उसको n में स्टोर करके फिर लास्ट में क्या करेगा, इसको कर देगा रिटर्न, n को रिटर्न कर देगा यहाँ से। तो ये हमारे पास एक नोड क्रिएट हो गया है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक नोड क्रिएट हो गया है और इस नोड का एक पॉइंटर है n। तो n को ये नोड क्रिएट करने के बाद यहाँ से रिटर्न कर दिया गया है। तो नोड के लिए मेमोरी एलोकेशन करने के बाद यानी नोड क्रिएट करने के बाद हमें उसे इंसर्ट कराना होगा। तो इंसर्ट फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे और इंसर्ट फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे न्यू फंक्शन को करेंगे कॉल। तो न्यू फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो वहां से एक एड्रेस को रिटर्न करेगा। आपने देखा कि मैलॉक फंक्शन से एक मेमोरी क्रिएट करेगा नोड टाइप की और उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। तो उसे हम यहाँ स्टोर कर लेंगे किसी वेरिएबल जैसे कि टेम्प नाम के वेरिएबल में। तो टेम्प को हमें यहाँ पे डिक्लेयर भी करना होगा पॉइंटर नोड टाइप का। तो हमने इसको डिक्लेयर कर लिया। अभी टेम्प में हमारे पास उस नोड का एड्रेस है जो अभी क्रिएट हुआ है न्यू फंक्शन से। तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंटफ में यूजर को मैसेज देंगे कि एंटर अ वैल्यू। यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा, उसे स्कैनफ कराएंगे हम %d इंटीजर टाइप की वैल्यू, एम्परसेंड लगाएंगे और वेरिएबल का नाम है डेटा। क्योंकि ये स्ट्रक्चर का है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, तो हमें उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को यूज करना होगा ऑब्जेक्ट को। और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पॉइंटर टाइप का है तो इसके लिए एरो ऑपरेटर। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि किसी स्ट्रक्चर के मेंबर्स को पॉइंटर के थ्रू इससे एक्सेस करते हैं, और अगर ये पॉइंटर ना होता तो डॉट लगा के एक्सेस करते हैं। तो फिलहाल ये पॉइंटर है तो एरो लगा के एक्सेस करेंगे। इसके बाद ये जो नोड क्रिएट हुआ इसमें डेटा वैल्यू तो इनपुट हो गई है, उसका जो दूसरा वाला पार्ट है जिसमें पॉइंटर है, अगले नोड का पॉइंटर जिसमें स्टोर होता है, एड्रेस स्टोर होता है, उसमें फिलहाल क्या है? तो हमने कहा फिलहाल उसमें कुछ भी नहीं है, तो आप उस पर क्या कर दो, नल कर दो। तो हमने उसके नेक्स्ट, पॉइंटर का नाम है नेक्स्ट, उसमें हमने नल स्टोर कर दिया। तो इतना करने के बाद देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की एक्चुअल में इस समय सीन क्या है कि n में यहाँ पे जो एड्रेस रिटर्न हुआ था वो जाकर के एक वेरिएबल में जिसका नाम यहाँ पे रख देते हैं टेम्प टाइप का, ये टेम्प नाम का वेरिएबल है, इसमें स्टोर हुआ था। और इसकी डेटा एलिमेंट में एक डेटा पड़ा हुआ है और एड्रेस वाले एलिमेंट में नल पड़ा हुआ है। तो ये यहाँ से हटा देते हैं। अभी हमारे पास जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है।
इसके बाद अब हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा वो होगा इस नोड को इससे ज्वाइन करना, क्योंकि हमारा जो नोड है वो अभी टेम्प को पॉइंट कर रहा है, या यूं कहेंगे टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, और ये अभी भी हमारे हेड पॉइंटर यानी जो लिंक लिस्ट का पॉइंटर हेड है उससे कनेक्टेड नहीं है। तो अगला काम हमारा क्या है, इसे कनेक्ट करना। तो कनेक्ट कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ जो हेड पॉइंटर है अगर उसमें नल पड़ा हुआ है, इसका मतलब अभी भी हेड पॉइंटर में कोई नोड कनेक्टेड नहीं है। तो हम क्या करें कि जो हेड है उसमें हम सीधे सीधे टेम्प को उठा करके रख देते हैं। तो टेम्प में जो एड्रेस है वो नोड का एड्रेस है और वो हेड में ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट अभी तक ब्लैंक थी, अब उसमें एक नोड इंसर्ट हो चुका है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, हमने टेम्प को ट्रांसफर कर दिया हेड में। मान लीजिए इस नोड का एड्रेस 100 था, तो हेड में 100 जा चुका है, यानी कि हेड जो है वो इसको करने लगा है पॉइंट, और हमारा जो लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड है वो हेड के साथ ज्वाइन हो चुका है। इसका कोई यूज नहीं रहा, इसको यहां से हटा देते हैं। बट ये केस वो था जब हेड पॉइंटर ब्लैंक था, लेकिन जब दूसरा नोड इंसर्ट होगा तो इस बार हमारे पास हेड में ऑलरेडी एक नोड है, तो हमें अगला नोड यहाँ इंसर्ट करना होगा इसके लास्ट में। तो फिर हमें ये पता करना होगा कि इस लिंक लिस्ट में कितने नोड हैं और लास्ट वाला नोड कौन सा है, क्योंकि अगर चौथा नोड या तीसरा नोड इंसर्ट होगा तो इसमें ऑलरेडी एक नोड होगा, तो हमें नए नोड को उसके आगे ज्वाइन करना होगा। तो अल्टीमेटली हमें ये पता करना है कि कौन सा नोड लास्ट वाला नोड है, जो भी नोड लास्ट में होगा उसके लास्ट में नल होगा। तो आगे ज्वाइन करने के लिए देखिए प्रोग्राम में हमें क्या चेंजेस करने हैं। एल्स पे आते हैं कि अगर ऐसा नहीं है, यानी कि हमारे हेड में नल नहीं है, तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ना कुछ इंसर्टेड है। तो हमें क्या करना है, एक लूप स्टार्ट करना होगा ये चेक करने के लिए कि लास्ट वाला नोड कौन सा है। तो हमें एक एक जंप करके लास्ट नोड पे पहुंचना है। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम और है कि फर्स्ट वाले नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, हेड। और अगर हेड को जंप करा के हम आगे भेजते हैं सेकेंड नोड पे, थर्ड नोड पे, फोर्थ नोड पे, तो फिर हमारे लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग वाले नोड पर आना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम जंप करके आगे चले जाएंगे और आगे वाले नोड के पास पीछे वाले नोड का एड्रेस नहीं है, इसलिए हम पीछे नहीं आएंगे। तो कभी भी लिंक लिस्ट का जो हेड वाला पॉइंटर है उसको हम मूव नहीं करते हैं, तो फिर हम जंप करके आगे कैसे जा पाएंगे। तो उसके लिए हमें एक अलग से पॉइंटर क्रिएट करना होगा, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, उसको मान लीजिए टी टाइप का, और उसमें हम स्टोर कर देते हैं हेड। तो टी में हेड स्टोर है, यानी जहां पर हेड है वहीं पर टी है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। एक पॉइंटर क्रिएट हुआ है टी नाम का, और ये टी पॉइंटर भी सेम टू सेम पॉइंट कर रहा है इसी नोड को, जैसे कि हेड पॉइंट कर रहा है, क्योंकि ये जो टी पॉइंटर है इस पॉइंटर के पास भी एड्रेस इसी नोड का है। अब क्योंकि इसमें फर्स्ट नोड के लास्ट में ही नल मिल जाएगा, तो हम सेकेंड वाले नोड को इसी में ज्वाइन कर देंगे। लेकिन अगर नोड इससे ज़्यादा है तो फिर इसको जंप करा के अगले नोड पे ले जाना होगा। तो वो केस भी हम देखते हैं। फिलहाल नया जो नोड इंसर्ट होगा उसको हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि जो टी है उसके नेक्स्ट वाले पॉइंट में अगर नल नहीं आता तो इस लूप को चलाना, क्योंकि नल नहीं आएगा इसका मतलब उसके आगे नोड और भी हैं, और जैसे ही नेक्स्ट में नल आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वही हमारी लिंक लिस्ट का लास्ट वाला नोड है। तो अगर नल नहीं आता है तो जंप करके जाएगा कहाँ, आगे वाले नोड पे। तो आगे वाले नोड का एड्रेस कहाँ होगा, नेक्स्ट में होगा, इसलिए ये आगे वाले में जंप करके चला जाएगा। और जब लास्ट में नल मिल जाएगा तो ये लूप के बाहर आ जाएगा। तो लूप के बाहर आने के बाद हमें क्या करना है, जो नया नोड इंसर्ट हुआ होगा जिसका टेम्प में एड्रेस पड़ा होगा उसको हमें ट्रांसफर करना होगा कहाँ पे, टी के नेक्स्ट में ट्रांसफर करना होगा। तो टेम्प में हमारा नया नोड होगा और टी जहां लास्ट वाले नोड पे होगा तो उसी के नेक्स्ट में हमें टेम्प रख देना है। यहाँ पे देखिए एक नया नोड यहाँ पे इंसर्ट हुआ है जिसके लास्ट में नल है और जिसको
टेम्प नाम का एक पॉइंटर कर रहा है पॉइंट। सिचुएशन कुछ ऐसी है, टी को हमने चेक किया कि क्या टी के लास्ट में नल है, तो फर्स्ट टाइम में ही लूप फेल हो जाएगा और उसके लास्ट में नल मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एड्रेस मान लीजिए 200 है, तो यहाँ पे 200 रख लेते हैं, ये 200 है इसका एड्रेस। अब इसको उठा के हमें यहाँ रखना है, तो ये इससे ज्वाइन हो जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं कि टी के नेक्स्ट में टेम्प को रख देते हैं। टी का नेक्स्ट क्या है, जहाँ पे नल पड़ा ये टी का नेक्स्ट है, और इसमें हम टेम्प रख देंगे। और टेम्प में क्या है, इसका एड्रेस, क्योंकि टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ जैसे ही ये वाला एड्रेस यहाँ पे आएगा 200, तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा इस तरह से। और जैसे ही ये पॉइंट करेगा तो इसका यूज भी यहाँ से खत्म हो जाएगा और इसका भी यूज यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो लिंक लिस्ट में नोड ऐड हो चुके हैं। उसके बाद तीसरी बार हमारा नोड इंसर्ट फंक्शन रन होगा, तो एक तीसरा नोड यहाँ पे इंसर्ट होगा। वो तीसरा नोड मान लीजिए कि ये है, तो इसका एड्रेस हम रख लेते हैं। मान लीजिए इसका एड्रेस होगा 300 इसका एड्रेस है। इसको पॉइंट कौन कर रहा होगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा टेम्प नाम का एक वेरिएबल। यही टेम्प नाम का वेरिएबल है जिसके यूज करके हमने ये वैल्यू और ये नल रखा होगा। अब हम एक टी नाम का वेरिएबल लेंगे जिसमें हम हेड का एड्रेस रखेंगे। तो ये टी नाम का वेरिएबल है जिसमें हेड का एड्रेस है यानी 100। हम चेक करेंगे कि क्या इसके नेक्स्ट में नल है, बिल्कुल भी नहीं, इसके नेक्स्ट में नल नहीं है, 200 है। तो हम कहेंगे जंप करके यहाँ आ जाओ। तो इसमें हम ट्रांसफर करेंगे इसी का नेक्स्ट, तो इसी का नेक्स्ट क्या है 200, तो ये इसको छोड़ करके इसको पॉइंट करने लग जाएगा। और हम फिर चेक करेंगे क्या इसके नेक्स्ट में नल है, और इस बार इसके नेक्स्ट में नल मिल जाएगा। हम लूप के बाहर आ जाएंगे और लूप के बाहर आने के बाद हम इस टेम्प का एड्रेस सीधे सीधे यहाँ कर देंगे ट्रांसफर, तो यहाँ आ जाएगा 300 और यहाँ पे नल है और ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। और अगेन इसका यूज यहाँ से कोई नहीं रह जाएगा और ये भी यूजलेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक एक करके अपनी लिंक लिस्ट को इंसर्ट करते जाते हैं और ज्वाइन करते जाते हैं। तो यहाँ पे एल्स को क्लोज कर देते हैं, उसके बाद इंसर्ट फंक्शन को क्लोज कर देते हैं। यह हमारा इंसर्ट फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको एक बार कंपाइल करके चेक कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है। इसमें एक एरर है, एरर ये है कि इस पॉइंटर को यहाँ पे आपको यूज़ करना है। कंपाइल किया हमने, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो फिलहाल इंसर्शन है, अभी आउटपुट तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि हमने इंसर्ट फंक्शन को कॉल नहीं किया है मेन के अंदर। मेन तो अभी भी ब्लैंक है, हमने सिर्फ अभी फंक्शन बनाया है। इसके बाद हम एक फंक्शन और बनाते हैं इसी में, डिस्प्ले नाम का फंक्शन। तो वॉइड शो फंक्शन बनाते हैं, शो नाम का, डिस्प्ले नाम का कोई भी बना सकते हैं। ये क्या करेगा, ये लिंक लिस्ट को करेगा शो। तो इंसर्ट होने के बाद शो कराने के लिए भी फंक्शन चाहिए। तो अगेन हम फर्स्ट वाले नोड पे एक पॉइंटर रखेंगे, एक एक्स्ट्रा पॉइंटर, क्योंकि हम हेड को जंप नहीं करा पाएंगे इसलिए। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंटर रख लेते हैं और उसी को जंप कराएंगे आगे, और जंप करा के हम सारे नोड प्रिंट करेंगे। तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं x, और इस x में ट्रांसफर करके रख देते हैं हेड की वैल्यू। हेड में जो भी है फर्स्ट एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, सॉरी ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद कंडीशन लगाते हैं वाइल। इसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं %d और एक स्पेस दे देते हैं, वैल्यू स्पेस के साथ प्रिंट हो, कॉमा x में जो डेटा एलिमेंट है वो प्रिंट होगा। इसके बाद कंडीशन लगाते हैं इफ में कि क्या डेटा एलिमेंट तो हमने प्रिंट कर दिया, क्या नेक्स्ट में नल है। अगर नेक्स्ट में नल है तो फिर क्या करना, ब्रेक करके बाहर आ जाना, क्योंकि वही हमारा लास्ट वाला नोड है और सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। तो ब्रेक करके आप लूप के बाहर आना। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, x में ट्रांसफर कर देना x का नेक्स्ट, तो ये जंप करके अगले नोड पे चला जाएगा। इस तरह से एक एक करके सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ से वाइल लूप क्लोज करते हैं और यहाँ पे फंक्शन को क्लोज करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया हुआ है, मेन में n और i दो वेरिएबल लिए और हमने यूजर से पूछा कितनी वैल्यूज आपको इनपुट करनी है, उसे हमने n में स्टोर कर लिया। जितनी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उतनी बार हमें इंसर्ट फंक्शन चलाना है,
इसलिए इंसर्ट फंक्शन को हमने लूप के अंदर रखा और 1 से n तक चलाया कि इतनी बार आप इंसर्ट फंक्शन को कॉल करना। तो एक एक करके सारी वैल्यूज इनपुट करा लेंगे, उसके बाद शो फंक्शन रन कर देंगे तो शो फंक्शन सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। तो इसको रन करा के देखते हैं। पूछ रहा है कितनी वैल्यूज आपको इनपुट करनी है, हमने कहा 5 वैल्यूज इनपुट करनी है। एंटर किया तो फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, और जैसे ही एंटर करेंगे हमारी सारी वैल्यूज यहाँ आउटपुट में आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम लिंक लिस्ट का यूज करके वैल्यूज इनपुट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं।